क्या आपने कभी सोचा है कि मछली का गिल, पक्षी का पंख और मनुष्य का हाथ, इन सब में क्या समानता है? तो आज हम जानेंगे कशेरुकियों की अद्भुत शारीरिक रचना और उनकी तुलना। तो चलिए शुरू करते हैं। तुलनात्मक शारीरिक रचना जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न कशेरुकी प्राणियों की आंतरिक एवं बाह्य संरचनाओं की तुलना की जाती है। इससे हमें विकासवादी संबंध, अनुकूल एवं प्रजातियों की समानताओं और विभिन्नताओं का ज्ञान होता है। चार्ल्स डार्विन के विकासवाद सिद्धांत को समझने में इसका बहुत महत्व है। कशेरुकी प्राणियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट। कशेरुकी प्राणियों को मुख्यतः 5 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है: मत्स्य, फिशरीज, उभयचर, एम्फीबिया, सरीसृप, रेप्टाइल, पक्षी, एबीज और स्तनधारी मैमल्स। अध्ययन के मुख्य आधार जैसे अस्थि पंजर स्केलेटन सिस्टम है, और मत्स्य हड्डियां उपास्थि से बना रीढ़ की हड्डी सुरक्षित है। तो उभयचर में अस्थियां हल्की, 4 पैर चलने और कूदने के अनुकूल है। सरीसृप मजबूत अस्थियां शरीर को भूमि पर सहारा देने योग्य है। और पक्षी अस्थियां खोखली, उड़ान के लिए अनुकूल है। स्तनधारी अस्थियां पंजर पूर्ण विकसित विविध प्रकार के चलने दौड़ने हेतु। पंख अंग, इनके पंख अंग क्या है? मत्स्य तैरने के लिए पंख है इनसे, और उभयचर आगे और पीछे 4 पैर तैरने और भूमि पर चलने दोनों के लिए है। सरीसृप होते हैं रेंगने व चलने हेतु पैर, कुछ में पैर लुप्त जैसे सांप है। पक्षी आगे के पैर पंखों में परिवर्तित, पीछे के पैर चलने और पकड़ने हेतु। तो स्तनधारी आगे और पीछे के पैर दौड़ने, कूदने, तैरने या उड़ने जैसे चमगादड़ के लिए अनुकूल है। पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम, सभी में मूल संरचना समान। मुख ग्रसनी, अमाशय, आंत और गुदा। तो मुख यानी माउथ, ग्रसनी यानी ऊसोफेगा, अमाशय स्टोमा, आंत इंटेस्टाइन और गुदा एनस। पक्षी दांत नहीं होते हैं। पक्षियों में जिनमें दांत नहीं होते हैं, भोजन को पीसने के लिए पोषणी यानी गिजाड़ होते हैं, जैसे केंचुआ होता है। इसमें स्तनधारी दांत विभिन्न प्रकार के हेटेरोडेंट काटने, पकड़ने व चबाने के लिए होते हैं। श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो इससे सांस लेते हैं। श्वसन तंत्र सांस लेने के लिए होते हैं। और मत्स्य गलफड़े यानी गिल्स से श्वसन करते हैं। जितनी भी मछलियां होती हैं वो गलफड़े यानी गिल्स से सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं। और उभयचर गलफड़े प्लस त्वचा, फेफड़े, स्किन, रेस्पिरेशन बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर से केवल फेफड़े होते हैं, शरीर में केवल फेफड़े होते हैं। पक्षी फेफड़े प्लस वायु थैली, एयर सैक, जिससे ध्वनि श्वसन होता है। स्तनधारी केवल फेफड़े, स्तनधारी में केवल फेफड़े होते हैं। डायफ्राम श्वसन में सहायक होता है। डायफ्राम में रक्त संचार तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त संचार ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिससे रक्त संचार होता है। मत्स्य यानी मछली में 2 कक्षीय हृदय, ऑरिकुलर प्लस वेंट्रिकुलर होते हैं। एकल परिसंचरण तंत्र होता है। उभयचर में 3 कक्षीय हृदय होते हैं, 2 ऑरिकुलर प्लस 1 वेंट्रिकुलर होता है। वंश 2 गुणित होते हैं, 2 गुणित परिसंचरण तंत्र होता है।
है। इसमें सरीसृप सामान्यतः 3 कक्षीय हृदय होते हैं, जैसे मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय होता है, 4 कक्षीय हार्ट होता है। और पक्षियों में पूर्ण कक्षीय 4 कक्षीय हृदय, पूर्ण 2 गुणित परिसंचरण तंत्र होता है। और स्तनधारियों में 4 कक्षीय यानी 4 चैम्बर हार्ट होता है, वो पूर्ण 2 गुणित परिसंचरण होता है। मूत्र एवं प्रजनन, एक्सक्रीटिव एवं प्लस रिप्रोडक्शन सिस्टम। एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन सिस्टम में मत्स्य प्रजनन, बाह्य एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, उभयचर मुक्ता बाह्य निषेचन होता है। इसमें सरीसृप आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसे इसमें अंडे व झिल्ली एलिडोइक एग होते हैं। पक्षियों में आंतरिक निषेचन, कठोर खोल वाले अंडे देते हैं। स्तनधारी आंतरिक निषेचन भ्रूण गर्भाशय में विकसित होता है, जिसे बेबी पेयर्स में, स्तनधारी को बेबी पेयर्स बोलते हैं। स्नायु तंत्र नर्वस सिस्टम, सभी में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी विकसित होती है। मस्तिष्क छोटा होता है, मत्स्य प्रोसेज में मतलब मछली में छोटा मस्तिष्क होता है। गंधेन्द्रियां अधिक विकसित होती है। पक्षी दृष्टि तंत्र विजन अत्यधिक विकसित होता है। स्तनधारियों में मस्तिष्क सर्वाधिक विकसित है, बुद्धि एवं स्मृति श्रेष्ठ होता है। त्वचा एवं आवरण, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, इसमें त्वचा जो होती है, इसमें हमारा शरीर में जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम होता है, जिसे त्वचा तंत्र कहते हैं, जिसमें मत्स्य शल्क स्थिर होते हैं। उभयचर में चिकनी गेंदयुक्त त्वचा शल्क नहीं होती है। शरीर से सूक्ष्म त्वचा सींगदार शल्क होते हैं। पक्षी पंख फेदर होते हैं। स्तनधारी बाल माने हेयर स्तन बनते हैं। महत्व इम्पोर्टेंट ऑफ कॉम्परेटिव एनाटॉमी, जीवों की संरचनात्मक समानताएं एवं भिन्नताएं स्पष्ट होती हैं। भिन्न वर्गों के बीच विकासवादी संबंध का पता चलता है। पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन माने एडेप्टेशन का अध्ययन किस प्रकार से करते हैं। और मनुष्य एवं अन्य कशेरुकी प्राणियों के स्वस्थ विज्ञान, मेडिकल साइंस की नींव निष्कर्ष, इसमें निष्कर्ष क्या है? कशेरुकी प्राणियों की तुलनात्मक शारीरिक रचना यह दर्शाती है कि यद्यपि इनका आकार, संरचना और रहन सहन अलग अलग हैं, लेकिन इनकी मूलभूत शारीरिक योजना, बेसिक बॉडी प्लान समान है। यह समानता ही उनकी समान पूर्वज कॉमन एंसेस्ट्री और विकास की पुष्टि करती है।